उत्तराखंड राज्य से जुड़ी हुई जितनी भी परीक्षाएं हैं सभी में उत्तराखंड राज्य विशेष का एक विशेष महत्व है। तो आज से हम उत्तराखंड राज्य विशेष को समग्रता से प्रारंभ करते हैं। शुरुआत में हम उत्तराखंड को लेकर के सामान्य जानकारी पर चर्चा करेंगे। इसके बाद उत्तराखंड का राजनीतिक मानचित्रण और फिर उत्तराखंड का भौतिक मानचित्रण, उत्तराखंड से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारी है सब चीज़ें क्रम से आप मेरे साथ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा कुछ जो फैक्चुअल पॉइंट है उत्तराखंड से जुड़े हुए उनको आपको बताऊंगा, कुछ मानचित्रण के माध्यम से बताऊंगा और कुछ चीज़ें आपको तो मेरे साथ चीज़ों को लिखते जाना है। देखिए, उत्तराखंड राज्य के जितने भी छात्र हैं, यदि आप सभी यूके एग्ज़ाम दे रहे हैं या यूके SSSC के जितने भी एग्ज़ाम हैं, फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम है, जो भी एग्ज़ाम RO का एग्ज़ाम है उत्तराखंड में, सभी परीक्षाओं के लिए यूके का उत्तराखंड का एक विशेष महत्व रहता है। और ऐसे में हमें जो है उत्तराखंड को बहुत अच्छे से पढ़ना है। मैं पूरी समग्रता से उत्तराखंड आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए प्रारंभ करते हैं सेशन को। सबसे पहले एक जो है सामान्य जानकारी की बात करेंगे और इसके बाद फिर आने वाले समय पे लगातार सेशंस आपके चलेंगे, ठीक। ये आप सभी का उत्तराखंड का मानचित्र है। मैं यहाँ पे कुछ फैक्ट अभी आपको शुरुआत में लिखूंगा और मैं चाहता हूँ कि सारे फैक्ट आप लोग नोट करते मेरे साथ चलेंगे। सबसे पहले लिख लीजिए उत्तराखंड राज्य विशेष। उत्तराखंड राज्य विशेष। चलिए, उत्तराखंड राज्य विशेष में कुछ तथ्य यहां से शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, राज्य का गठन जो हुआ था, एक बार एक एक करके लिखते जाइएगा। उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ 9 नवंबर सन 2000 को। यह राज्य का, पहले तो उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था उत्तराखंड, है ना। तो 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड को अलग कर दिया, क्योंकि एक पर्वतीय राज्य था और हिमालयन क्षेत्र में आपका जो है अधिकांश हिस्सा हिमालय पर आपका जो है उत्तराखंड राज्य का अवस्थित है। तो ऐसे में उत्तराखंड से जुड़ी हुई जो नीतियां हैं, पॉलिसी, और काफ़ी लंबी समय से मांग भी चल रही थी कि उत्तराखंड में एक अलग राज्य के तौर पे उत्तराखंड को विकसित किया जाए। तो इसको लेकर राज्य की डिमांड को लेकर के हम आगे चल के डिस्कस करेंगे डिटेल में। अभी केवल मैं यहाँ पर तथ्यात्मक तौर पे जितनी भी चीज़ें आपको जाननी चाहिए उन मुद्दों को ही आपके साथ डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ है राज्य का गठन। आप सभी जानते हैं उत्तराखंड नाम कब पड़ता है इसका, इससे पहले उत्तरांचल नाम था, उत्तराखंड नाम पड़ता है 1 जनवरी सन 2007 को। 1 जनवरी सन 2007 को इसका नाम जो है उत्तराखंड कर दिया गया उत्तरांचल से, ठीक है। पौराणिक नाम इसका केदारखंड या मानसखंड था। उत्तराखंड का पौराणिक नाम जो है, पौराणिक नाम क्या था, नाम केदारखंड या मानसखंड। इसको लेकर एक पूरा इतिहास के लिए मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा जहां पर हम डिटेल में हिस्टोरिकल सेगमेंट को इसके समझने का प्रयास करेंगे कि उत्तराखंड का इतिहास किन पक्षों में हमें समझना चाहिए, ठीक है। उत्तराखंड के इतिहास को हम समझने का फिर प्रयास करेंगे उस आधार पे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, उत्तराखंड के यदि हम मैप की बात करें, मानचित्र की बात करें, तो टोटल जो है इसमें उत्तराखंड में 13 जिले हैं। कितने जिले हैं? 13 जिले। जिलों की संख्या है 13। 13 जिले हैं और मंडलों की संख्या है 2। 2 मंडल हैं, गढ़वाल है और कुमायूं है। अभी हम गढ़वाल और कुमायूं में कौन कौन से जिले हैं ये आने वाले समय पे जब राजनीतिक मानचित्रण करेंगे तो उसमें डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो उत्तराखंड में टोटल 13 जिले हैं। एक बार उत्तराखंड की लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो पूर्व से लेकर पश्चिम तक की लंबाई और उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई को एक बार देखें यदि, तो पूर्व से लेकर के पश्चिम तक की जो उत्तराखंड की लंबाई है, ये लंबाई है आपकी टोटल कितनी है, ये है आपकी 358 किलोमीटर। 358 किलोमीटर है आपकी पूर्व से पश्चिम, ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। उत्तर से दक्षिण की बात करें यदि उत्तराखंड में,
कि उत्तर से दक्षिण टोटल लंबाई कितनी है उत्तराखंड की। ठीक है, उत्तर से दक्षिण पूरी नापें यदि हम लंबाई, तो उत्तर से दक्षिण कितनी है, उत्तर से दक्षिण है जो हमारी चौड़ाई है 320 किलोमीटर है, 320 किलोमीटर है। तो लगभग एक वर्गाकार आकृति आपकी उत्तराखंड की देखने को मिलती है। ठीक है, तो पूर्व से पश्चिम 358 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण 320 किलोमीटर। यदि हम प्रदेश के कुल क्षेत्रफल की बात करें तो कुल क्षेत्रफल है आपका 53,483 वर्ग किलोमीटर, 53,483 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, 53,483 किलोमीटर स्क्वायर भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 1.63% आपका उत्तराखंड का हिस्सा होता है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, 3287, याद कर लीजिएगा आप, 263 किलोमीटर स्क्वायर। तो इसका टोटल कितना है, 53,483 किलोमीटर स्क्वायर, 1.63 किलोमीटर के आसपास ये पूरा उत्तराखंड का आपका पड़ता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, स्पष्ट है। तो उत्तराखंड का जो है क्षेत्रफल इतना पड़ता है आपका। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि वर्तमान में जो भारत के राज्य हैं, टोटल राज्य हैं, उन राज्यों में उत्तराखंड का क्या स्थान पड़ता है। तो वर्तमान में टोटल जितने भी राज्य हैं उसमें उत्तराखंड का स्थान कितना, 18वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से राज्य का 18वां स्थान है। तो बहुत बड़ा एरिया नहीं है, बहुत छोटा एरिया है आपका। राजधानी इसकी क्या है, एक तो देहरादून इसकी राजधानी है, दूसरी राजधानी प्रस्तावित है इसकी गैरसैंण। दो राजधानियां हैं और गैरसैंण मंडल को लेकर के भी सन 2021 में जो है इसको लेकर काफी चर्चा आई थी। तो इसकी राजधानी यहां पर देखिए हरिद्वार है और उत्तराखंड की राजधानी है आपकी देहरादून। यहां पे देखिए देहरादून है आपका, देहरादून इसकी राजधानी है। प्रस्तावित राजधानी है गैरसैंण मंडल। ये उत्तरकाशी जो आपका जिला है ना, यहीं पर है आपका, ये रुद्रप्रयाग वगैरह जो जितना क्षेत्र है, इसमें 4 जिलों की बात हुई थी। ये मैं आपको आगे चल के डिस्कस करूंगा कि इसको लेकर क्या बात की जा रही है। तो गैरसैंण को जो है इसकी जो है आपकी राजधानी प्रस्तावित की गई है। ठीक है, गैरसैंण को राजधानी प्रस्तावित की गई है। क्लियर है, स्पष्ट है। ठीक है, ये है आपका चमोली वाला क्षेत्र, गोपेश्वर वाला क्षेत्र यहीं पर है आपका। ठीक है, तो गैरसैंण इसकी प्रस्तावित राजधानी है। ठीक, उत्तराखंड की, या ये कह सकते हैं 2 राजधानियां हैं, एक आपकी शीतकालीन राजधानी है, एक आपकी ग्रीष्मकालीन राजधानी है। तो जो ग्रीष्मकाल होता है उसमें गैरसैंण राजधानी है चमोली डिस्ट्रिक्ट, और दूसरा यहाँ पे आपका ये देहरादून जो है आपका, ये आपका शीतकालीन राजधानी के तौर पे आप इसको देख सकते हैं उत्तराखंड में। ठीक है, यदि सीमाओं की बात करें तो उत्तर में तो देखिए तिब्बत और चीन है, यहाँ पे तिब्बत है, यहाँ पे चाइना तिब्बत वाला क्षेत्र है। ठीक है, और यदि आप इसके पूरब की बात करें तो पूर्व में जो है आपका, इसमें आप देखेंगे यहाँ पे ये वाले क्षेत्र में ये है पूर्व आपका, पूर्व में नेपाल है आपका, यहाँ पे नेपाल है। ठीक है, पूर्व में नेपाल है, उत्तर में तिब्बत है, चाइना वाला क्षेत्र। और यहाँ की बात करेंगे तो पश्चिम में आपका हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा से बॉर्डर साझा करता है, और दक्षिण में जो है आपके इसके उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो दक्षिण में आपके क्या है, उत्तर प्रदेश है। सीमावर्ती देश 2 देश हैं, चीन और नेपाल, 2 से बॉर्डर साझा करता है। प्रदेशों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, इधर उत्तर प्रदेश है। ठीक है, इन सब से सीमा साझा करता है आपका उत्तराखंड। क्लियर है, स्पष्ट है। नदियों की बात करें तो भारत की जितनी भी बड़ी नदियां हैं उन सभी नदियों का उद्गम क्षेत्र उत्तराखंड ही है। उत्तराखंड में बहुत सारे ग्लेशियर पाए जाते हैं, इन्हीं ग्लेशियर से आपकी कई सारी नदियां निकलती हैं, जैसे गंगा हो गई, यमुना हो गई, रामगंगा हो गई। गंगा और उसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं सारी उत्तराखंड से निकलती हैं। तो गंगा नदी तंत्र पूरा का पूरा उत्तराखंड की ही देन है। बहुत सारी जो है नदियां मिल करके बाद में गंगा नदी तंत्र बनाती हैं। गंगा, यमुना, रामगंगा, भागीरथी, अलकनंदा और काली, ये कुछ नदी तंत्र पूरा अभी देखेंगे, इसको लेकर डिस्कस करेंगे जब हम नदियों वाला चैप्टर देखेंगे। यदि हम मौसम की बात करें तो यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु भी है आपकी, मार्च से लेकर जून तक ग्रीष्म ऋतु है। इसके बाद वर्षा ऋतु आपकी जून और अक्टूबर तक, जून से लेकर अक्टूबर तक, और फिर शीतकाल है। मुख्य तौर पे 3 प्रमुख ऋतुएं हैं। अभी जो शीतकाल है वो पूरा का पूरा हिमाच्छादित हो जाता है क्षेत्र, है ना। यदि हम जिलों की बात करें तो जिलों की बात मैंने बताया कि 13 जिले हैं, 2 मंडल हैं,
अब यहाँ पे कई सारी प्रशासनिक इकाइयां हैं आपकी, एक एक करके देखेंगे। मंडल कितने हैं? 2, गढ़वाल और कुमाऊं बेल्ट, ठीक है। दूसरा जिले कितने हैं? अभी हैं 13 जिले, ठीक है। टोटल कितने हैं? 13 जिले। इसके बाद नगर निगमों की संख्या कितनी है? नगर निगम, देखो ये संख्या जो है ना अपडेट होती रहती है। मैं आपको जो डेटा बता रहा हूं, मैं डेट बता दे रहा हूं, 30 मार्च 2022 तक का डेटा है ये मेरे पास, 30 मार्च 2022 तक। यदि डेटा कोई भी घटता बढ़ता है, क्योंकि जो है नगर निगम की संख्या भी बढ़ी थी आपकी, है ना। नगर निगम की संख्या टोटल जो है आपकी 9 हो गई है। नगर निगम टोटल कितने हैं? 9। नगर निगम की संख्या 9 हो गई है और नगर पालिका परिषद की संख्या हो गई है 41। नगर पालिका परिषद इसकी संख्या है 41। इसके बाद नगर पंचायत की बात करें तो नगर पंचायत की संख्या है 53। नगर पंचायत इसकी संख्या है 53 नगर पंचायत की। इसके बाद जो है आपका सामुदायिक विकास खंड जो आपके होते हैं तो उसकी संख्या कितनी है? 95। सामुदायिक विकास खंड संख्या कितनी है? 95 सामुदायिक विकास खंड की। इसके बाद आपका जो है औद्योगिक कस्बे कितने हैं? 2 औद्योगिक कस्बे आपके 2 हैं। इसके बाद आपका ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है? 7791 ग्राम पंचायतें हैं आपकी 7791, ठीक है। इसके बाद आपकी तहसीलें कितनी हैं? 110 तहसीलों की संख्या 110। ठीक है। इसके बाद आपकी जो है इस पर टोटल कुल ग्रामों की बात करें कि टोटल गांव कितने हैं, टोटल ग्राम कितने हैं, तो 16,793 गांव हैं। 16,793 गांव हैं। ये आपका देखो एक बेसिक डेटा है, जो डेटा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 2011 की जनगणना के हिसाब से 16,793 गांव हैं 2011 की जनगणना के हिसाब से, जिसमें जहां पर बस्तियां रहती हैं ज्यादातर, तो जो आबाद ग्राम है जिनको हम आबाद ग्राम कहते हैं, इन ग्रामों में से आबाद ग्रामों की संख्या जहां पे बस्तियां रहती हैं, आबाद ग्राम, इनकी संख्या कितनी है? 15,745 15,745, ठीक है। और गैर आबाद ग्राम 1,048 गैर आबाद ग्राम, जहां पर आबादी नहीं पाई जाती और जहां पर आबादी पाई जाती 1,048, ठीक है। 1,048 गैर आबाद ग्राम कितने? 1,048। आबाद ग्राम कितने? 15,745, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? सभी को स्पष्ट है? अब यहां पे उत्तराखंड को लेकर के एक चीज जो आपको और जाननी चाहिए, उत्तराखंड के प्रतीक चिन्ह एक बार देख लेते हैं, ठीक है, कि यहां पर क्या क्या प्रतीक चिन्ह है। ये आप देख पा रहे होंगे, यहां पर इमेज के साथ है, एक बार आप लोग भी इमेज सर्च कर लीजिएगा। उत्तराखंड की राजकीय भाषा क्या है? हिंदी है और संस्कृत है। प्रथम भाषा तो आपकी हिंदी है, हिंदी प्रदेश है आपका उत्तराखंड भी, हिंदी और संस्कृत, ठीक है, ये ध्यान रखना है। राज प्रतीक चिन्ह आपके क्या है? उत्तराखंड के हिंदी और संस्कृत है, ये ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड दिवस आपका उत्तराखंड की स्थापना दिवस पे मनाया जाता है 9 नवंबर को, 9 नवंबर को आपका मनाया जाता है। उत्तराखंड राज्य का प्रतीक चिन्ह आप देख रहे होंगे, उत्तराखंड राज्य का प्रतीक चिन्ह है सम्राट अशोक की लाट, और उसके नीचे जो है ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे सम्राट अशोक की लाट है, ऊपर ये वाला प्रतीक चिन्ह देखिए, सम्राट अशोक की लाट है, ये भारत का भी राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है। और इसके नीचे इस प्रतीक चिन्ह में देखिए गंगा की 4 लहरें दिखाई गई हैं, गंगा की 4 लहरें टोटल इसमें दिखाई गई हैं। तो ये उत्तराखंड का प्रतीक चिन्ह है आपका, सम्राट अशोक की लाट है और गंगा की 4 लहरें उसके नीचे दिखाई गई हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए राजकीय पुष्प जो आपका है, ये आप देख रहे होंगे, ये आपका है ब्रह्म कमल। ब्रह्म कमल राजकीय पुष्प क्या है आपका? ब्रह्म कमल। ब्रह्म कमल यहाँ का राजकीय पुष्प है। यदि हम वृक्ष की बात करें तो यहाँ का वृक्ष है बुरांस, पर्वतीय वृक्ष है बुरांस, यहाँ का राजकीय वृक्ष है आपका
बुरांश। राजकीय वृक्ष क्या है? बुरांश। राजकीय वृक्ष क्या है? बुरांश। राजकीय पक्षी की बात करें तो राजकीय पक्षी है यहां का, इसका नाम है मोनाल। मोनाल। राजकीय पक्षी क्या है? मोनाल। राजकीय पक्षी क्या है? मोनाल। और राजकीय पशु कौन सा है? कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग यहां का राजकीय पशु है। ठीक है, तो एक एक करके देख लीजिए। उत्तराखंड के प्रतीक चिन्ह के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य पशु, राज्य पुष्प आपका ब्रह्मकमल है, राज्य पक्षी मोनाल है। ठीक है, राज्य पशु आपका कस्तूरी मृग है, राजकीय वृक्ष आपका बुरांश है, और राजकीय चिन्ह अशोक किलाट और गंगा की 4 लहरें यहां पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, सिंपल सा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके उत्तराखंड के प्रतीक चिन्ह हो गए। आमतौर पे इनसे भी प्रश्न आपका पूछता है परीक्षाओं में। ठीक है, तो उत्तराखंड को लेकर ये सामान्य जानकारी थी। अब देखिए, उत्तराखंड को लेकर के एक ये रहता है कि कैबिनेट में कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है, या मुख्यमंत्रियों की अभी तक जो लिस्ट है पूरी की पूरी राज्यपाल की लिस्ट है, ये मैं अलग से एक एक पर्टिकुलर सेशन में आपको करवा दूंगा। ठीक है, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। हाँ, कुछ चीजें यहाँ पे और देख लेते हैं। सीटों से भी क्वेश्चन पूछता है कि उत्तराखंड में लोकसभा की सीटें कितनी हैं, राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, है ना, विधानसभा की सीटें कितनी हैं, विधान परिषद की सीटें हैं। विधान परिषद तो यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे विधानसभा है। ठीक है, और बहुत सारी जितने भी पॉइंट होंगे आने वाले सेशन में मैं आपको डिस्कस करूंगा। तो अभी के सेशन में क्या क्या चीज जानी? सामान्य जानकारी, राज्य का गठन कब हुआ, उत्तराखंड का नाम कब पड़ा, उत्तराखंड नाम कब पड़ा, पौराणिक नाम क्या था, लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, कौन सा स्थान है भारत के क्षेत्रफल में? 18वां स्थान है टोटल 28 राज्यों में, है ना। राजधानी क्या है, सीमावर्ती देश क्या है, सीमावर्ती राज्य क्या है, मौसम कैसा है, प्रशासनिक इकाइयां कैसी हैं, इन सब को लेकर जितने भी तथ्य मैंने आपको बताए ये सारे तथ्य याद कर लीजिए। नेक्स्ट सेशन पे आगे मैं आपको जन प्रतिनिधित्व के बारे में बताऊंगा कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा की सीटें कितनी हैं, और इसके बाद जो अन्य फैक्चुअल डेटा है वो हम करेंगे। एक सेशन में उत्तराखंड का राजनीतिक मानचित्रण देखेंगे, एक में आपका भौतिक मानचित्रण देखेंगे, और इसके बाद फिर उत्तराखंड का भूगोल में डिटेल से पढ़ाऊंगा। फिर उत्तराखंड का इतिहास, अर्थव्यवस्था, पूरा उत्तराखंड हम लोग 1-to-1 सेशंस में देखेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग जरूर इसका हिस्सा बनिएगा, याद करिएगा चीजों को, जो भी चीजें आपको बताई जाए। ठीक है, चलिए।